एंड वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें हम कवर करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। अब हम कोई भी अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सॉलिड में हो, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सब सॉलिड स्टेट में हो। यूजुअली जो हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, राइट। तो अभी लिक्विड स्टेट्स के साथ कैसे डील करना है, इनको कैसे हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है या इनको कैसे मेजर करना है, वो हम देखेंगे। उसके कुछ मेथड्स हैं, राइट। तो अपना फर्स्ट मेथड है मास परसेंटेज, ठीक है। ये सारे मेथड्स जो मैं बताने वाली हूँ, ये सारी चीजें कॉन्सेंट्रेशन निकालने में मदद करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट है। अभी इसको देख के समझ में आएगा, राइट। सो मास परसेंटेज, मास परसेंट क्या होता है? ये मास ऑफ सोल्यूट कितने सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो बताता है, ठीक है। सो व्हाट इज मास परसेंटेज? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, और 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें परसेंट चाहिए, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? ये हमें बताता है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में, राइट। और मास परसेंट क्या होता है? ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने में मदद करता है, मतलब सोल्यूशन में जितनी भी एलिमेंट यूज हुए हैं उसका क्या परसेंटेज है, ये हम मास परसेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमें दिया गया है कि मास परसेंट कैलकुलेट करो सोडियम क्लोराइड का। वाटर सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो हम रोज खाते हैं, नमक, राइट। हमें गिवन क्या है? सोल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ व्हाट? NaCl गिवन है हमें, और 90 ग्राम्स ऑफ वाटर गिवन है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो गिवन चीजें हम वो देख लेते हैं। मास ऑफ सल्यूट 10 ग्राम, ठीक है, ने दे दिया। सल्यूट मतलब जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यूजुअली ये लिक्विड ही होता है, ठीक है। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों हमें मिल गए। अब अगर हम टोटल मास निकाल लें इस पूरे सोल्यूशन का, मतलब दोनों को जब मिलाएंगे तो टोटल मास कितना होगा? सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड कर दिया तो हमारा टोटल मास आ गया 100 ग्राम। अब हमने वो जो फॉर्मूला पीछे पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई किया। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे 10 अपॉन 100 इंटू 100, इंटू 100 क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, राइट। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अच्छे से लिखा कैसे है मैं एक बार लिख के बता देती हूँ आपको। 10 अपॉन 100 इंटू 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा? 10%। मतलब सोल्यूशन में कितना सोडियम क्लोराइड है? 10% सोडियम क्लोराइड, और बाकी पूरा 90% क्या है? वाटर है, ठीक है। तो ये था मास परसेंटेज। आपने एक चीज का, एक मॉलिक्यूल का परसेंटेज निकाल लिया कि वो कितना प्रेजेंट है बाय मास, राइट। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? नाम से हमें समझ में आ रहा है कोई तो भी मोल का ये फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या बताता है? ये रेशो होता है। किसका रेशो होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। मतलब आपके पास से फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स समथिंग, कुछ प्रोडक्ट सी दे दिया उसने। तो यहाँ पे आपके जो रिएक्टेंट्स है वो कितने हैं? ए और बी, और प्रोडक्ट आपका क्या बना? सी। अब मैं चाहती हूँ कि इस ए और बी का मैं, या इस सिर्फ ए का मैं फ्रैक्शन निकाल लूं कि ये कितने अमाउंट में है। तो क्या करेंगे हम? ये फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। कैसे? एक्स ए। एक्स ए का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम? एक्स से डिनोट करते हैं। और ए का मोल फ्रैक्शन है इसलिए उसके नीचे क्या लगा दिया हमने? सबस्क्रिप्ट में ए लगा दिया, ठीक है। तो और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन ए। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल किसकी? क्योंकि हम ए का निकालना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन, तो हम ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ए के, राइट। और नीचे डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल पूरा जो भी आपका सोल्यूशन है उसके। ए प्लस बी, यहाँ पे मान लो ए बी बना रहा है, तो ठीक है, इसमें दो चीजें हो गई हैं। ए प्लस बी यहाँ पे आपने लिख लिया। हो सकता है आपके पास ज्यादा रिएक्टेंट्स और ज्यादा चीजें हों, तो आप यहाँ पे एन ए एन बी एन सी कर दोगे, ठीक है। अब
अब सिमिलरली अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ऊपर रखोगे, बी के, और नीचे टोटल में तो हमेशा सबका मोल फ्रैक्शन ऐड होके रखा है। ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले देख लें कि ये यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस मतलब जो यूनिट हम आगे लगाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ये सारी चीजें, ये इसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हम फॉर्मूले में देखें तो ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में मोल फ्रैक्शन है, तो ये यूनिट मोल, और नीचे क्या है फॉर्मूले में, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है और वो भी एडिशन में है, तो यूनिट कॉमन हो जाएगी मोल। अब इस मोल से ये मोल कैंसिल हो गया, इसलिए ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आता है। ठीक है, अगर दो चीजों के मोल फ्रैक्शन है, आपके सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, उन दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड कर दोगे तो वहां हमेशा, भले ही कोई भी कंडीशन हो, वो हमेशा मिलके वन ही देंगे। मतलब एडिशन पे हमेशा क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन वन आएगा। ठीक है, और अगर आपने जो मोल फ्रैक्शन निकाला है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल परसेंटेज। या किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अपने पास एक मिक्सचर है, 0.25 मोल्स उसमें ए है और 0.40 उसमें बी है। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ए और बी का कितना होगा। बहुत सिंपल है, हमने फॉर्मूला पढ़ा। अभी हम देखते हैं एक्स ए कितना दिया है मोल्स, 0.25। क्योंकि हमें एसी का निकालना है तो हमने 0.25 को ऊपर लिख लिया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर दिस इज अपॉन, अपॉन में क्या आया, ये दोनों का जो है ना, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने 0.25 0.40 ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया ये। तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ ए का, 0.38। सिमिलरली हमने बी का निकाला तो हम ऊपर न्यूमरेटर में किसे रखेंगे, 0.40, जो कि किसका है मोल, बी का मोल गिवन है 0.40, और अपॉन में सेम जो हमने टोटल करके रखा था वही। तो इसका कितना आ गया मोल फ्रैक्शन, 0.62। अब हम एक चीज यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो ऊपर ऑरेंज वाला हम फॉर्मूला देख रहे हैं ना, एक्स ए प्लस एक्स बी, उसको वेरीफाई करके देखते हैं भाई ये सही भी है कि कुछ तो भी गलत है। अगर हम ऐड करें 0.38 0.62 तो क्या आएगा, 8 + 2 कितना हुआ, 10, 6 + 3 9 +1, तो और ये पॉइंट्स कितने के बाद लगे हैं, दो दो के बाद लगे हैं दोनों में, तो ये आ गया 1.00। मतलब क्या आ गया, वन ही तो आ गया। यही तो बोल रहा है ये रूल कि कितने भी मोल फ्रैक्शन हो, आपने ऐड किया तो हमेशा आंसर क्या आएगा, यूनिट, मतलब वन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं मोलैरिटी। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह हम लोग को दिख जाती है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में, मोलैरिटी कितना नंबर ऑफ मोल सल्यूट का है, कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने कितने डिसॉल्व कर दिए हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे हम लीटर में चलेंगे। ठीक है, अब ये तो मोलारिटी की डेफिनेशन फॉर्मूला हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज है डाइल्यूशन प्रिंसिपल, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे मोलारिटी, उसका एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, इमेजिन करो तुम लोगों के पास एक ग्लास में पानी है। ठीक है, अब उसमें मैंने तुम्हें कोई एक चीज दे दी, फॉर एग्जाम्पल जिससे कलर आ जाए, रूह अफ़ज़ा दे दिया मैंने तुम्हें, और तुमसे बोला यार जितना तुम्हें चाहिए उतना रूह अफ़ज़ा इसमें मिक्स कर लो और पी लो। ठीक है, तो अब कोई एक बच्चा कैसा है जो सोचता है यार ज्यादा चीजें वेस्ट ना हो, तो उसने बस 1 स्पून मिक्स किया और पी लिया, कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आया। उसके बाद दूसरे बच्चे ने, जो बहुत ही खतरनाक है, उसने क्या किया, हमें क्या करना, हमें बस पीने से मतलब है, तो उसने बहुत सारा, जितना उसको चाहिए था उतना उसने डिसॉल्व कर लिया और पी लिया। अब अगर दोनों का मैं कलर कंपेयर करूं तो जिसने कम मिक्स किया है उसका कलर कैसा होगा, बहुत लाइट होगा, और जिसने अच्छा खासा मिक्स किया है, टेस्टी बना लिया है, उसका कलर कैसा होगा, अच्छा खासा डार्क होगा। तो अब इसमें मैं देखूं तो जो डार्क वाला है ना उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और जो लाइट वाला है उसे बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप किसी भी सोल्यूशन में पानी मिला देते हो, मतलब पानी का अमाउंट बढ़ा देते हो, इसका मतलब आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, कम कर दिया आपने। ठीक है, अब ऐसा करते क्यों है, क्या जरूरत है हमें डाइल्यूशन करने की, क्योंकि
अगर आपको लैब में एसिड यूज करना है बहुत ही छोटे से टेस्ट ट्यूब में, तो आप अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लो, बहुत थिक होता है वो और येलोइश होता है थोड़ा सा, तो अगर आपने वो ले लिया, थोड़ा सा भी अगर वो हाथ पे लगा तो क्या होगा, बर्न हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं यूजुअली, जब हमें इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो हम पानी में एसिड मिला के उसको डाइल्यूट बना लेते हैं। कभी भी याद रखना, एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं। आपके पास बीकर है, उसमें आप क्या रखोगे, सबसे पहले इसमें वाटर फिल करोगे और फिर ऊपर से इसमें क्या डालोगे, एसिड। वो भी बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बम्पिंग होने लगेगी ऊपर, है ना। और वो एसिड ब्लास्ट होके, बर्स्ट होके आपके फेस पे या हाथ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, डाइल्यूशन किया। क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया। वो शरबत वाले एग्जाम्पल से याद रखना, ठीक है। अब यही ये वाली जो इक्वेशन है, ये बड़े काम आती है हमारे कोई भी कैलकुलेशन में। ठीक है, M1V1 M2V2, ये क्या है, आपको मैंने एक सोल्यूशन दिया और बोला कि यार इसको तुम डाइल्यूट करके दूसरा सोल्यूशन बना दो, और मैंने तुम्हें दोनों की मोलैरिटी बता दी कि इतना बना दो इतने वॉल्यूम में। तो जो तुम्हें पहले तुम्हारे पास सोल्यूशन था, उसको तुम बोलोगे M1V1, मतलब मोलैरिटी फर्स्ट सोल्यूशन की और वॉल्यूम फर्स्ट सोल्यूशन की। ठीक है, M2V2 जो तुम्हें बनाना है अभी, मोलैरिटी सेकेंड सोल्यूशन की, वॉल्यूम सेकेंड सोल्यूशन की। ठीक है, अभी सर के ऊपर से गया, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तुमसे बोल रहे हैं प्रिपेयर करो 0.2 मोलर NaOH। किससे प्रिपेयर करो, 1 मोलर NaOH से। मतलब तुम्हारे पास पहले से क्या प्रेजेंट है, 1 मोलर NaOH प्रेजेंट है, और तुम्हें क्या करना है, 0.2 मोलर NaOH बनाना है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम ले लो, तुम्हें 1000 ml में बनाना है, मान लो। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी पढ़ के रखा है, मोलैरिटी वाला। अब जरूरी नहीं है तुम हर जगह ये जो ब्लैक ये मोलैरिटी दिख रहा है यही लगाओ फॉर्मूला, हो सकता है तुम्हारा ये छोटे से फॉर्मूले से भी काम हो जाए, है ना? तो हम देखते हैं, तुमने फॉर्मूला लगाया M1V1 M2V2। अब यहाँ पे M1V1 क्या है, जो तुम्हारी पहली वाली मोलैरिटी है ना, ये जो 1 मोलर NaOH ये है। M2V2 क्या है, जो तुम्हें अभी बनाना है, 0.2 मोलर जो बनाना है वो M2 है। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है, मोलैरिटी दोनों गिवन है, वॉल्यूम तुम्हें ये वाली पता है, पर अब तुम कितने ml में ये वाला NaOH डालो, मतलब कितनी वॉल्यूम तुम लो और उसमें ये NaOH डाल दो, तो वो कितना हो जाए, 0.2 मोलर हो जाए। कैसे निकालोगे, तुम्हें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, ये V1 NaOH की, सॉरी 1 मोलर NaOH की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहीं से तो तुम्हें सोल्यूशन लेके डालना है दूसरे सोल्यूशन में, मतलब दूसरे को बनाने के लिए तुम्हें 1 मोलर NaOH से थोड़ा सा कुछ सोल्यूशन ले लेना है। अब तुम्हें कितना सोल्यूशन लेना है वो हमें निकालना है, यहाँ से V1 निकालेंगे। तो क्या होगा, V1 को हमें अकेला करना पड़ेगा, तो ये M1 को हम नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। तो ये क्या बन गया, M2V2 अपॉन M1 बन गया। ठीक है, अब हमें पता है हमारा M2 क्या है, M2 ये रहा, 0.2 जो हमें बनाना है ये, और कितने ml में बनाना चाह रहे हैं हम, 1000 ml में बनाना चाह रहे हैं, ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, है ना। 1000 ml में बनाना चाह रहे हैं, तो 1000 अपॉन में M1 मोलैरिटी पहले वाले की कितनी है, जो हमारे पास ऑलरेडी है 1 मोलर। ये वैल्यूज रखी, यहाँ से पॉइंट, एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 200 ml आ गया। ठीक है, मतलब तुम्हें 200 ml लेना पड़ेगा, वो 1 मोलर NaOH, और फिर 200 ml लेके तुम बाकी जो है 800 ml, 800 ml, उसको तुम पानी से, वाटर से फिल कर दोगे। ठीक है, ये क्या था, मोलैरिटी था। अब आते हैं मोलैलिटी पे। मोलैलिटी में क्या किया था हमने, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ली थी। मोलैलिटी में क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर में वेट लेते हैं, मतलब मास लेते हैं। ठीक है, बस दोनों में यही डिफरेंस है, मोलैरिटी में वॉल्यूम, मोलैलिटी में मास। राइट, अब ये क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट के मोल्स हैं 1 किलोग्राम सोल्यूशन में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, सॉरी। ठीक है, क्या है सोल्यूट, कितना सोल्यूट है, कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में है, ये होती है मोलैलिटी। और इसको हम छोटे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा मोलैरिटी को किससे डिनोट करते थे हम, कैपिटल M से डिनोट करते थे। ठीक है, ये लिखे ना 1 मोलर 1 m, ऐसे बताते थे, और वही मोलैलिटी होगी तो 1 m ऐसे बताएंगे। ओके, अब जो मोलैलिटी है
वो किस पर डिपेंड करती है? मास पर डिपेंड करती है, लेकिन वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या जरूरत पड़ी हमें मोलैलिटी बनाने की जब हमारे पास ऑलरेडी मोलैलिटी था? कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम जो है ना सोल्यूशन की, वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। तुम लोग ने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से खाली छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कम देना है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको क्यों खाली छोड़ते हैं? क्योंकि अगर कभी टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड एक्सपैंड होगा, फैलेगा। तो उसको जगह भी तो मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? प्रेशर बनेगा और बॉटल क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है? तो उसके लिए मतलब इससे हमें क्या समझ में आया कि लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपैंड होता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा। ठीक है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है ना लिक्विड, तो वैसे ही वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा। तो इस चीज से जब भी डील करना होता है तो हम यूजुअली मास को ले लेते हैं, है ना? मतलब मोलैलिटी ले लेते हैं, हमें वॉल्यूम पर डिपेंड होना ही नहीं पड़ता है, हमारा मास से काम हो जाता है। ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल देखें तो आपको मोलैलिटी निकालनी है कौन से सोल्यूशन की? प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 moles of glucose इन 4 किलोग्राम ऑफ वाटर। अब आपको क्या दे दिया है? ग्लूकोज दे दिया। आपको ग्लूकोज डिसॉल्व करना है। कितना मोल है ग्लूकोज का? 2 मोल है। और वाटर आपको किस में दे दिया है? किलोग्राम में दे दिया है। यहाँ तो दे दिया है, बट यूजुअली अगर कभी ऐसा नहीं दिया किलोग्राम में, लीटर में दे दिया, तो आपको लीटर को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? फिर इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है हमें? 2 मोल्स। यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दी। और अपॉन में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 4। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? 0.5। और मोलैलिटी को कैसे डिनोट करोगे? 0.5 मोल पर केजी आपने डिनोट कर दिया। ठीक है? सोल्यूशन की मोलैलिटी आ गई। ये तो बहुत ही इजी था। अब देखते हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होती है? इसको हम बताते हैं ग्राम इक्विवेलेंट से। मतलब कितना सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास में प्रेजेंट है कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब इससे समझते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वो होती है नॉर्मैलिटी। ठीक है? अब ये पर्टिकुलरली कहाँ यूज होती है? क्यों क्यों जरूरत पड़ गई हमको इसकी? एसिड बेस टाइट्रेशंस में, वो जो ब्यूरेट पीपेट लगा के टाइट्रेशन करते हैं ना, कलर चेंज देखते हैं उसमें, कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस में, प्रेसिपिटेट बनाने में ये चीज यूज होती है। ठीक है? अब नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच में एक रिलेशन है, n इज इक्वल टू m इंटू एन। क्या होता है वो? n इज इक्वल टू m इंटू n। अब ये क्या है? n, n नॉर्मैलिटी हो गई, m मोलैरिटी हो गई, और n n फैक्टर हो गया। अब ये n फैक्टर क्या है? अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग n फैक्टर होता है। ठीक है? जैसे कि अगर तुम लोग एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हो तो n क्या होगा? तुम्हारा H प्लस या OH नेगेटिव आयंस का क्या नंबर है, मतलब कितना बना ये या कितना गया, वो होगा। अगर तुम रिडॉक्स रिएक्शन करो, रिडॉक्स मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन, हाइड्रोजन का लॉस, ये सारी मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम देखते हैं वो। अब वहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। हम बड़ी क्लास में आ गए ना, तो हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पीछे हट के अब इलेक्ट्रॉन में आ गए। ठीक है? तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, वो देखेंगे। सॉल्ट, अगर कोई सॉल्ट वाली रिएक्शन है, सॉल्ट क्या होता है? एक आयोनिक कंपाउंड होता है जिसमें प्लस या माइनस आयंस होते हैं। तो वहां पे हम क्या देखेंगे? एन, कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज है वो देखेंगे। ठीक है? देखते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये क्या है भाई? नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि कुछ तो वेट का इक्विवेलेंस होगा। ठीक है? तो ये क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब सब्सटेंस का वो मास, उतना मास जिसने किसके साथ रिएक्ट किया है? 1 मोल हाइड्रोजन के साथ, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये होता है इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन, एन क्या है? सॉरी, एन फैक्टर नहीं, एन फैक्टर पीछे था। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और हाइड्रोजन आयन रिप्लेस्ड। मतलब H प्लस आयन कितने आपने रिप्लेस कर दिए रिएक्शन ने, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है? क्या है ये? मास ऑफ सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है या जो सप्लाई कर रहा है, किसको? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन को, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब हमें अल्टीमेटली क्या याद रखना है? किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या यूज होता है?
इक्विवेलेंट वेट यूज होता है, ठीक है। अब इसी के दो फॉर्म और है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मतलब जिसको इक्विवेलेंट वेट को हमने ग्राम में डिनोट कर दिया, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली हम इसे यूज करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में, मतलब जो भी चीजें हम केमिकल रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, यूजुअली उसे ग्राम्स में यूज करते हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा किलोग्राम वाली यूनिट हम नहीं लेते, इतना सारा रिएक्टेंट लेके हम रिएक्शंस नहीं करते, जैसा कि ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट मतलब किसी रिएक्शन में ऐसा अमाउंट, ऐसा मॉलिक्यूल या एलिमेंट जिसका इक्विवेलेंट वेट ना बार बार वेरी होता रहता है, बदलता रहता है, रिएक्शन के टाइप के हिसाब से बदलता रहता है, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट। अब इसका एक अगर एग्जांपल देखें, कैसे बदल सकता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है दो H प्लस आयन्स डोनेट करेगा, दो H प्लस आयन, तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 98/2। ये क्या है भाई 98? ये 98 H2SO4 का मास है। कैसे निकाला आपने, हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो 1 into 2 आपने 2 कर लिया। सल्फर का कितना होता है 32, यहाँ पे एक ही सल्फर है तो एक 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो 64। इसको आपने इक्वेट किया तो ये कितना आ गया, 8, 98 आ गया, ठीक है। अब आपने दो हाइड्रोजन, आपने नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड ने दो H प्लस आयन्स डोनेट किए, तो क्या होगा, इसको आप कैसे निकालोगे, कितना था आपका टोटल अपॉन कितने आयन्स डोनेट किए, यहाँ पे हमने देखा ना N, तो यहाँ पे आयन्स डोनेट 2 हो गए, तो 2/98/2 49 आ गया। अब दूसरे केस में इसने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड ने सिर्फ एक ही H प्लस आयन इसने डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया 98/1, मतलब 98 ग्राम्स इसका क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो ये वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट है, ये हर रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सारे जो कैलकुलेशंस है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ये सारी चीजें देखी, राइट। इससे रिलेटेड आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है, ठीक है। यू हैव टू गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन, and if you like the video, kindly like, share and subscribe. Till then, bye bye, keep studying.